सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से लिंक हो, और एक ऑब्जेक्ट को मूव करने पर दूसरे ऑब्जेक्ट्स में के इसमें क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है, ठीक है, वो दोनों लिंक है, कंस्ट्रेंट है, इसलिए उस टाइप के मोशंस को कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। ठीक है, आगे जब अपन पुली सिस्टम देखेंगे या कोई भी टाइप का वेज ब्लॉक सिस्टम देखेंगे, वो जैसे मूव कर रहा है तो चेंजेस क्या आएंगे, मतलब वेलोसिटीज, एक ऑब्जेक्ट की सर्टेन वेलोसिटी होगी, तो उस रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, वो निकालने के लिए ये कंस्ट्रेंट रिलेशंस अपने को काम में आएंगे, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। ठीक है, और अब मतलब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि लेट सपोज एक वेज है, उस पे एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, और ये दोनों साइड से सील है, मतलब ये ब्लॉक ऊपर जा सकता है या तो नीचे आ सकता है, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, और ये वाला ब्लॉक क्या है, इन दोनों की एजेस एक दूसरे से मेल खाती है। ठीक है, ये एंगल थीटा पर है। तो ये वेज जैसे अंदर या बाहर मूव करेगा, अगर लेफ्ट साइड पे मूव किया, इस साइड पे मूव किया, तो ये ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर अपने को ब्लू वाला ब्लॉक ही मूव करना है, बट व्हाइट वाला खुद ब खुद होगा, इसलिए ये कंस्ट्रेंड है व्हाइट वाले पे। ठीक है, कि उसको मूव होना पड़ेगा ब्लू के रिस्पेक्ट। वैसे ही अगर मैंने इसको लेफ्ट डायरेक्शन में लेके गया तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। अब इन दोनों में मैं इसको x1 से मूव करा रहा हूँ, तो वाइट वाला ब्लॉक कैसे मूव करेगा, या x2 से मूव करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, सो x1 और x2 में क्या रिलेशन है, वो अपने को कंस्ट्रेंट मोशन से निकालना है। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट मोशन ज्योमेट्री के बेस पे होता है। ठीक है, जनरल आइडियाज की वजह से, जैसे पोली ब्लॉक सिस्टम होगा, उसमें जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी, तो उसके बेसिस पर है। ठीक है, तो ये सारे कंस्ट्रेंट के ऊपर से अपन इक्वेशन निकालते हैं जो दोनों के डिस्प्लेसमेंट को लिंक कर पाए एक दूसरे से। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, तो अब इन दोनों का देखेंगे, तो ये एक लाइन बना रहा हूँ थीटा डिग्री पे, जो ये वेज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ये वाला साइड जो है, इधर x1 वेक्टर और इधर x2 वेक्टर है। ठीक है, अब इन दोनों को रिलेट करना है, तो एक सिंपल चीज देखोगे ना, तो ये लाइन के अबाउट, तो दोनों जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो सेम ही होना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे नीचे आएगा, उसका ये वाला कंपोनेंट और इसका भी ये वाला कंपोनेंट दोनों सेम होना चाहिए। ऊपर वाले का ये वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, नीचे वाला ये वाला कंपोनेंट। सो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट को तो सेम होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के ये दोनों कंपोनेंट को। ठीक है, तो मेरे को इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए, और उन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ये थीटा बनेगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा। सो दिस वुड बी x1 साइन थीटा, और x2 का इस तरफ का कंपोनेंट कौन सा आएगा, ये थीटा बनेगा। सो x2 cos थीटा। तो सोल्यूशन क्या आएगा, x2 cos थीटा इज इक्वल्स टू x1 sin थीटा, या x2 बाय x1 इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, ये आ गया। इसको ना ट्रायंगल से भी देख सकते हैं कि अगर लेट सपोज मेरे को x1 आगे की तरफ गया, तो उसमें x2 नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये कितना कितना आएगा, इसी रेशियो में आएगा, ये लाइन के पैरेलली शिफ्ट करेगा, तो ये वाला थीटा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा। सो ये थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। अब टेन थीटा ये ट्राइंगल के लिए निकाले, तो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू x2 बाई x1, सेम आ गया। ठीक है, सो मेन लॉजिक क्या है कि ये लाइन के अबाउट दोनों के डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, वो सेम हो। तो x1 साइन थीटा और x2 कॉस थीटा को इक्वेट करो, मिल गया। ठीक है, रिलेशन दोनों के बीच में। अब क्या करना है, इनको डिफरेंशिएट करो। सो x1
आई मीन x2 इज इक्वल्स टू x1 tan थीटा कर दो। अब इसको डिफरेंशिएट करो dt के साथ, क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ 1 इंटू tan थीटा, एक्सेलरेशन ऑफ 2, इसको वापस से डिफरेंशिएट किया, इज इक्वल्स टू a2 tan थीटा। ठीक है, सो दिस इज द वे टू लिंक बोथ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब इधर टेंशन मेथड, ये पुली ब्लॉक सिस्टम में लगती है, जहाँ पे स्ट्रिंग होती है ना, जहाँ पे टेंशन आएगा वो टेंशन मेथड लगा सकता है। क्यों लगाना है, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, एक ब्लॉक नीचे आएगा, तो कौन से रिलेशन में ऊपर नीचे जाएगा वो निकालने के लिए। इधर तो सीधा है कि एक एक्स नीचे आया तो दूसरा एक्स ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है, तो स्ट्रिंग की लेंथ इधर जितनी बढ़ेगी इधर इतनी कम होगी। इधर इस साइड थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ी बढ़ी, तो इस साइड उतना ही कम होना पड़ेगा, क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आएगी वो इसी साइड से टर्न होके इस तरफ आएगी या उल्टा जाएगी, जो भी होगा। तो इसमें तो सिंपल है, बट आगे जब बहुत सारी पुलिस लगी हुई है, बहुत सारा ये लगा हुआ है, तो तब स्ट्रिंग्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, किधर से क्या होगा, वो निकालने के लिए अपने पास टेंशन मेथड है। ठीक है, टेंशन मेथड एक ट्रिक टाइप समझ लो, या तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन, जो भी होता है, जो इधर टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, उसका वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, सो वर्क डन को आगे देख लेंगे, बट इधर देखने के लिए समेशन टी डॉट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, टी डॉट एक्स क्या है, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट में, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इधर फोर्स क्या है, टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स, ये हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंशन तो ये क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रहेगा, तो टी इंटू डिफरेंशिएट करने में भी कोई चेंज होता नहीं है, बस ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और समेशन टी इंटू ए, वापस से ए किया तो ये आ जाएगा। ठीक है, सो ये रिलेशन जिसमें चाहिए उसमें निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाँ पे पहले अपन एक्स के रिस्पेक्ट में सारे रिलेशन निकाल दें और फिर उसको वी या टी से वी या ए से रिप्लेस कर दें। ठीक है, वो सब ठीक है, बट ये एक जनरल रूल है, जनरल इक्वेशन है, जिसको सेटिस्फाई कराओ, डॉट प्रोडक्ट करना है अंदर वेक्टर्स का। ठीक है, और उसको सम करके जीरो कर दो। ये एक ही स्ट्रिंग के लिए, अगर मान लो सिस्टम में 10 स्ट्रिंग है तो 10 बार ये इक्वेशन आएगी और उसको 10 बार इंडिविजुअली जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग के लिए एक इक्वेशन लगानी है। तो इसको लगाते कैसे, लेट सपोज, मैं सबको ना पहले क्या करो, सबका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ मान लो, एक डायरेक्शन की तरफ मान लो, ये वन का ब्लॉक x1 नीचे की तरफ, ये x2 नीचे की तरफ, ये t और ये भी t। टेंशन तो सब जगह सेम ही रहेगा स्ट्रिंग में। ठीक है, सो ये आ गया टेंशन। ये तो पुली है, पुली का कोई रोल नहीं होगा, मासलेस पुली का रोल नहीं होता, आइडियल पुली बोलते हैं उसको। तो क्या होगा, मैं इधर निकालूंगा t डॉट x2, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आएगा, cos, क्या आएगा, cos 180 विच इज -1, ये याद रखना। ठीक है, हर बार कॉस को मत लिखना, -1 या +1 ही आएगा मोस्टली, क्योंकि उनके लाइन में या तो पैरेलल या तो परपेंडिकुलर, पैरेलल या तो एंटी पैरेलल वाले वेक्टर्स होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब इधर क्या आएगा, t डॉट x1 cos 180 वापस से। ठीक है, ये प्लस और ये जीरो। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, x2 टी x2, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, टी x2 सॉरी x1 इक्वल्स टू जीरो। सो क्या आया, x1 इज इक्वल्स टू -x2, टी को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये पता ही है कि x1 जितना नीचे जाएगा उतना ही x2 आएगा, और ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि x2 की डायरेक्शन क्या है, उल्टी तरफ है, ऊपर जाएगा। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया, ऐसे टेंशन मेथड से यूज करके अपन डिस्प्लेसमेंट को एक दोनों के डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे से लिंक करते हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच का लिंकेज फाइंड करता है। ओके, अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है,
तो ये वाले इक्वेशन में क्या आएगा, दो स्ट्रिंग्स है, इसको मैं T2 मान लेता हूँ और इसको T मान लेता हूँ। ठीक है, इधर भी एक T टेंशन, इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T, इधर और इधर भी टेंशन T और T। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन T। ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है। ठीक है, अब क्या करना है, लेट सपोज सबके डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ मान लो। इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है x1, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है x2, और इसका कितना, ये पॉली का कितना डिस्प्लेसमेंट में x मान लेता हूँ। ठीक है, मेरे को रिलेशन किस में चाहिए, और x1 और x2 में चाहिए। ठीक है, बट ये x मेरे को एक्स्ट्रा क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉली फ्री है। ठीक है, ये दूसरे स्ट्रिंग पर अटैच्ड है, ऊपर ग्राउंड से फिक्स नहीं है। तो इधर मैं एक एक्स मानूंगा, क्योंकि दो स्ट्रिंग है ना, तो दो स्ट्रिंग को इक्वेट करना पड़ेगा। तो इन दोनों के इक्वेशन में कॉमन फैक्टर आएगा एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स वाली पुली जो है वो ऊपर वाली स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड है, ये वाली स्ट्रिंग से भी है, और ये वाली स्ट्रिंग से भी है। तो एक एक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, एक्स तो ये आ गया। अब इधर दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक ऊपर वाली स्ट्रिंग के लिए, ये वाली स्ट्रिंग के लिए, टी स्ट्रिंग के लिए, और एक T2 स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, सो टी स्ट्रिंग के लिए क्या आएगा, टी स्ट्रिंग के लिए आएगा x1 नीचे की तरफ जा रहा है, सो टी डॉट x1 और एक -1, क्योंकि अपोजिट वेक्टर से। ठीक है, cos 180 प्लस ऊपर क्या आएगा, ये वाले पार्ट में तो कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो t इंटू ज़ीरो, ये भी t इंटू ज़ीरो। ठीक है, अब कौन सा वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट आएगा। इधर इधर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट t इंटू x1। ठीक है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, टी एक्स -1 प्लस टी एक्स -1। कौन से, एक ये और एक ये। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स है, मतलब एक ही स्ट्रिंग का दो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इन दोनों में टेंशन लग रहा है, इन दोनों का टेंशन अलग अलग इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करता है। और इधर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वापस से ज़ीरो, तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो। और इधर जो आया ये वाला टर्म, इधर आया एक ये वाला टर्म, और इधर आया एक ये वाला टर्म। ठीक है, डन। अब इन दोनों का इन तीनों का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये तो टी स्ट्रिंग के लिए हो गया। ठीक है, अब T2 स्ट्रिंग के लिए क्या होगा, T2 स्ट्रिंग के लिए होगा T2, और ये क्या है, नीचे की तरफ, ये इधर इधर वाले पार्ट में T2 नीचे की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। तो T2 x और इधर 1 प्लस ये क्या आएगा, T2 ऊपर की तरफ है और x2 नीचे की तरफ है, तो T2 x2 -1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। सो इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो बस x को x2 से रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन में। सो क्या आएगा, ये t x1, सब जगह माइनस है तो माइनस को उस तरफ भेज के हटा दिया, प्लस 2t x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर का दोनों का सेम टर्म है, ऐड कर दिया और x को x2 से रिप्लेस कर दिया। तो क्या इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन। अब t को कैंसिल आउट कर दो, तो क्या इक्वेशन आएगी फाइनल वाली, x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x2। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। मतलब क्या कि अगर x2 1 सेंटीमीटर नीचे गया, तो x1 ऊपर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव वाला है, ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया है पुली ब्लॉक सिस्टम के बीच में। तो बस, और कुछ भी डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं देखना है, सिंपल वे में टेंशन मेथड यूज करो, सब जगह यूज होती है। और बहुत मतलब कि फंडामेंटल मेथड है ना ये, वर्क डन बाय निकालने की ट्रिक। सो इसमें दोनों स्ट्रिंग की इक्वेशन निकाल दो इंडिपेंडेंट, और फिर उन दोनों के बीच में जो भी मूवेबल पार्ट है उधर डिस्प्लेसमेंट लगाओ एक्स स्क्वायर के कुछ भी, और फिर उधर से एलिमिनेट करके
इक्वेशन जिन दोनों के बीच में चाहिए उन दोनों के बीच में इक्वेशन लगा दो। कितनी बार क्या होगा कि ऐसे इक्वेशन नहीं आएगी, कितनी बार अगर तीन चार एक साथ इक्वेशन क्या बोलते हैं x1 x2 x3 x4 ऐसे करके होगा, तो उनके बीच में जनरल इक्वेशन आएगी। और आगे जा करके जब अपन पोलीब्लॉक सिस्टम फोर्स और मास और एक्सेलरेशन मतलब इसका क्या है इसका क्या, वो सब करेंगे ना, तो उसमें ये एक रिलेशन जो फाइंड किया होगा ना, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब अपने को पता है कि टेंशन निकालने को बोल दिया स्ट्रिंग में, लेट सपोज, ठीक है, तो इधर से तो टेंशन निकलेगा नहीं, कुछ ना कुछ फोर्स और मास की इक्वेशन आएगी कि एम जी नीचे की तरफ टी ऊपर की तरफ और उसको बैलेंस करने का। तो उस केस में कभी कभार एक इक्वेशन कम पड़ जाती है, एक तो इक्वेशन, तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को इक्वेट करने के लिए ये कंस्ट्रेंट मोशन लगाते हैं। और हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ एक दूसरे से कंस्ट्रेंट में होगा, तो वो कौन से कंस्ट्रेंट में है वो इक्वेशन इधर से फाइंड कर सकते हैं अपन। ठीक है, सो उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, अब ये भी एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं, फटाफट से करते हैं ये वाला तो। देखो, इधर टी, इधर पी, इधर टी, इधर, 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 इधर और इधर। ठीक है, ये वन, x1 नीचे की तरफ, x2 नीचे की तरफ, x3 नीचे की तरफ। अब इधर क्या होगा, ये ऊपर भी देखा था कि अगर एक स्ट्रिंग बस पुली से कनेक्टेड है तो इन दोनों का जो भी टेंशन ऐड करके अपन सेम ही आ जाता है। जैसे ये देखा था ना, इधर इस वाले एरिया में, ये जब इतनी सी सिस्टम होती है स्ट्रिंग की, तो x और x2 दोनों सेम आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जितना ऊपर जाएगा जितना नीचे आएगा ये भी उतना ही नीचे आएगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, वही चीज़ अपन इधर यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो एक इक्वेशन में फटाफट से हो जाए, तो इधर भी इसका भी क्या आएगा, x2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले का x2 है। ठीक है, अब सीधा टेंशन ट्रिक, t इंटू x1 - 1, ये वाला हो गया। अब ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, ये वाला t x2 - 1, t x2 - 1 प्लस t x2 - 1 प्लस ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला फिक्स है, ये वाला फिक्स है, मतलब ज़ीरो ज़ीरो। और ये वाले में क्या आएगा, टेंशन ऊपर की तरफ, x3 नीचे की तरफ। सो t x3 - 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सब जगह से -1 कॉमन लेकर के हटा दो, टेंशन कॉमन लेकर हटा दो, तो ये क्या आ गया, x1 + 2x2 + x3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। अब देखो, इसको सॉल्व नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, मतलब x1 अगर 1 से ऊपर गया या नीचे आया, तो x2 और x3 क्या होगा वो चेंज पता नहीं चल सकता। x मतलब अगर ये x1 को मैंने 1 से नीचे लेके आया 1 सेंटीमीटर से, तो इन दोनों के बीच में इक्वेशन क्या आएगी, 1 + 2x2 + x3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अपने को वैल्यूज नहीं पता x2 और x3 कितना होगा। ठीक है, इक्वेशन ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी, बट क्या होगा पता नहीं है। जब आगे जा करके अपन इधर एक्सेलरेशन और सारे टर्म्स लेकर के आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं और जगह पे ये इसको यूज करके अपन x1 x2 x3 सब निकाल सकते हैं, टेंशन फोर्स एक्सेलरेशन क्या है सबका, एक का एक्सेलरेशन दिया होगा दूसरे का क्या है, वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है, सो एक टेम्पररी जब इक्वेशन नहीं होगी ना, तब इसको इंड्यूस करके एक इक्वेशन जनरेट करनी है, रिलेशन जनरेट करनी है दोनों के बीच में। ठीक है, उसके लिए यूज होता है। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, दूसरी एक मेथड भी होती है, पुली मेथड। ठीक है, इतना मैं इस पे जोर नहीं दूंगा, बट ये भी एक मेथड है इसलिए। अब इसमें क्या होता है, जो पुली का सेंटर होता है ना, वो सेंटर से नीचे कुछ एक्सेलरेशन लगेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो x। ठीक है, और पुली के आजू बाजू स्ट्रिंग लिपटी होगी, तो स्ट्रिंग लिपटने पर स्ट्रिंग की इस साइड का एक्सेलरेशन मान लो, मतलब इस साइड का डिस्प्लेसमेंट मान लो x1 है। ठीक है, x1, और इस साइड x2 है। ठीक है, तो पुली सिस्टम क्या बोलती है कि दोनों साइड जो स्ट्रिंग है ना, उनका एवरेज जो होगा ना, वो पुली के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। जैसे मान लो इधर एक डिस्प्लेसमेंट x1 है पुली के लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में x2, तो x1 + x2/2 जो होगा, वो किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, पुली का डिस्प्लेसमेंट होगा, पुली मतलब सेंटर पॉइंट का। ठीक है,
ये आर से ये आर, ये सेंटर पे है पुली के। ठीक है, आगे जाके पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वो टॉर्क वॉर्क वाला केस आता है, टॉर्क जब बैलेंस करता है ना, तब जा करके ये बनता है। ठीक है, सो पुली वाले सिस्टम में भी आ गया। ये मेथड सब जगह बस ये लगाओ और आंसर निकाल लो। ठीक है, ऊपर के दोनों क्वेश्चन एक बार फटाफट से कर लेते हैं ये मेथड से। सो क्या आएगा, इधर इधर पुली पे लगाएंगे। ठीक है, ये x1 है। सो x1 सारा कुछ ऊपर आएगा तो इधर x1 ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आया x1 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 x1। ठीक है, और इधर क्या है, जीरो, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो जीरो, ये ऊपर की तरफ जीरो, ऊपर की तरफ जीरो। तो ये वाला पुली या फिर ये वाला ब्लॉक, ये दोनों सेम ही है ना। सो इधर x2 लिखो या और इधर x2 लिखो, चलेगा। तो क्या आएगा, x1 प्लस जीरो इज इक्वल्स टू साइन के साथ x2। ठीक है, और x, सॉरी, इधर टू आएगा नीचे, टू इज इक्वल्स टू, मैंने x2 को भी नीचे मान के रखा है, तो x2 माइनस के साथ आएगा। ठीक है, x1 ऊपर की तरफ मैंने प्लस लिया, तो नीचे की तरफ क्या आएगा, माइनस वाला आएगा। माइनस वाला नीचे की तरफ, इधर प्लस वाला, इधर जीरो। ठीक है, तो क्या बन गया, x1 इज इक्वल्स टू -2 x2। ठीक है, जब सिंपल ऐसे एक दो पुली लगा करके क्वेश्चन हो, तो ये मेथड यूज कर लो, फटाफट से आ जाएगा, कोई टेंशन वेंशन। मतलब वो भी क्विक मेथड ही है, तुरंत। अब जैसे जैसे कैलकुलेशन बढ़ेगी ना, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, वैसे तुम टेंशन के टर्म लिखोगे ही नहीं, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो कि एक्स इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर इक्वेशन बना लोगे। और इस केस में क्या होगा, ये केस भी इजी है, सिंपल दो इक्वेशन में, ये तो ओरल भी हो जाएगा, ओरली भी कर सकते हो इसको। तो ये आ गया, जो कि ऊपर वही आया था। ठीक है, x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये वाला, दिस, है ना। सो दोनों जगह सेम है, बस ये अलग अलग मेथड यूज करने के लिए। इधर भी अगर देखना चाहो तो फटाफट से देख लेते हैं। इधर मैंने x1 नीचे की तरफ भेजा, इधर x2 भेजा, इधर x3 भेजा। तो x3 भेजा तो ये वाली स्ट्रिंग पूरी x3 जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, और इधर क्या आएगा, x1, ये नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ। सो एक ब्लॉक पुली पे क्या बन गया, नीचे की तरफ x2, ऊपर की तरफ x1 और x3। ठीक है, सो ये क्या आएगा, x1 प्लस x3 बाई टू इज इक्वल्स टू -x2। डायरेक्शन ऑपोजिट है नीचे की तरफ। सो क्या आ गया, x1 प्लस 2 x2, टू को उस तरफ भेजा और इस तरफ लेके आया पूरे टर्म को, x3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थी पहले। ठीक है, सो ये पुली, ये वाले पुली मेथड से फटाफट से आ जाएगा, टेंशन मेथड से भी सेम स्पीड में ही आ जाएगा। उसमें भी कुछ नहीं करना, उसमें भी एक इक्वेशन में आ जाएगा, इसमें भी एक इक्वेशन में आ जाएगा। मैं टेंशन ट्रिक यूज़ करने का प्रेफर करूँगा कि वही यूज़ करो, बट ये यूज़ करना है तो भी सिंपल है, क्योंकि इधर ना मानना पड़ता है कि इधर से एक्स गया, इधर से एक्स गया, इधर से ये गया, ये गया। और पुली टेंशन सिस्टम में डायरेक्ट जो भी है लगाओ, और जो भी टर्म आ रहा है उसके साथ चलो, जो भी टर्म आ रहा है उसको सॉल्व करो, इक्वेशन में लिखो 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 और सॉल्व कर दो। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट अपन वो पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में और देखेंगे, तो कैसे एक्सेलरेशन, फोर्स, टेंशन और ये सब कैसे इंड्यूस होता है, वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।